स्टूडेंट्स, स्वराष्ट्र गौरवम तृतीय पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, तृतीय पाठ का मैंने आपको परिचय पहले बता दिया था और इसका अर्थ भी बताया। इसमें से मैंने आपको बोला प्रश्न बन सकते हैं। आ राष्ट्रीय राजन्य वयम राष्ट्रीय जागर्याम अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, इनमें से, और पृथ्वी माता धूम पिता माता भूमि पुत्र एवं पृथ्वी, इनमें से प्रश्न बन सकते हैं आपके। अब हम पढ़ेंगे श्लोक और इन श्लोकों का हिंदी अर्थ। तो देखिए, पहला जो श्लोक है हमारा, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। ये विष्णु पुराण से लिया गया है। पीछे विष्णु पुराण लिखा है, तो आप ये विष्णु पुराण से ये श्लोक लिया गया है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब हम आपको अन्वय करके बताते हैं इस पहले श्लोक का अन्वय क्या है, फिर उसके बाद में अन्वय से अनुवाद करेंगे अपन। ठीक है, अन्वय से अनुवाद करेंगे। तो पहले हम आपको अन्वय करके बताते हैं। इसमें अन्वय क्या होगा? पहला यत जो है आपका, ये यत ये पहले आएगा। कौन सा? ये जो यत है आपका, ये पहले आएगा यत। उसके बाद में समुद्र से आएगा, फिर उत्तरम आएगा, फिर हिमाद्रेः च एव दक्षिणम। उसके बाद में यत्र भारती संतति ही, फिर आएगा तत्, तद भारतम दिया हुआ ये, तो यहाँ पे हो जाएगा जसोत्तम संधि है, द का त, तत् भारत वर्षम नाम, तत् भारत वर्षम नाम। इस तरह से आपका अन्वय होगा। अब देखिए हिंदी अर्थ क्या होगा। यत समुद्रस्य, यत समुद्रस्य यानी कि यत यानी जो, समुद्र के, समुद्र से यानी समुद्र के, उत्तरम यानी उत्तर में, और च यानी और, हिमालय से दक्षिण की ओर, हिमालय से हिमाद्रेश च यानी कि हिमालय से, च यानी और हिमालय से दक्षिण की ओर है। ठीक है, जहाँ, यत्र यानी जहाँ, भारतीय यानी भारतीय, संतति यानी संतान रहती हैं, जहाँ भारतवासी रहते हैं या भारतीय संतान रहती हैं, वह भारत नाम का देश है। तत् यानी वह भारत नाम का देश है, या वह भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। समझ आ गया आपको? ठीक है, फिर से आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, जो समुद्र के उत्तर में, यत यानी जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय से दक्षिण की ओर स्थित है, जहाँ भारतीय संतान रहती हैं, वह भारत वर्ष के नाम से जाना जाता है, या भारत नाम का देश है। समझ आ गया आपको? इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, दूसरा श्लोक लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा श्लोक देते हैं। हिमालयात् समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। ठीक है, अब इसका जो है इस श्लोक का अन्वय, हम इस श्लोक का अन्वय देखते हैं कि ये क्या श्लोक कह रहा है और इसका क्या अन्वय है। तो बात करते हैं कि यानी कि यहाँ हिमालयात् समारभ्य यानी हिमालय से लेकर, हिमालय से लेकर, हिमालय समारभ्य, ये आपका अन्वय होगा यहाँ पर। हिमालय समारभ्य इंदु सरोवरम, इंदु सरोवरम, फिर यावत जो आपका है ये आपके पीछे आ जाएगा, यावत, यावत देव निर्मितम आएगा, फिर आएगा तम, फिर आएगा देशम, फिर हिंदुस्तानम प्रचक्षते। ठीक है, तो प्रचक्षते। अब यहाँ देखिए हिंदी अर्थ क्या है। हिमालय से लेकर, हिमालय समारभ्य यानी से लेकर, हिंदू सरोवर यानी हिंद महासागर तक जो देश, यावत यानी जो देश स्थित है, जो देश स्थित है, तथा देव निर्मितम देवताओं द्वारा निर्मित या देवताओं द्वारा रचे गए उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान प्रचक्षते यानी कहते हैं। ठीक है, वापस से एक बार। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, देवताओं द्वारा रचे गए या देवताओं द्वारा निर्मित, उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। तम यानी उस, ठीक है, देश को हिंदुस्तान कहते हैं। समझ आ गया आपको? इसी क्रम में हम तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। तीसरा श्लोक हमारा क्या कहता है? तीसरे श्लोक की बात करते हैं।
दूसरा श्लोक आपको पता है कहाँ से लिया गया है, बृहस्पति आगम, ठीक है। दूसरा श्लोक आपका बृहस्पति आगम से लिया गया है। तीसरा श्लोक आपका विष्णु पुराण से लिया गया है। तो तीसरा श्लोक क्या कह रहा है देखते हैं। गायन्ति देवा किल गीतकानि दिन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग स्पद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषा श्रुत्वात्, ठीक है। तो इसके हम बात देखो, तो यहाँ पे हम इसका अन्वय करेंगे। इस श्लोक का अन्वय क्या है, देवा पहले आएगा, ठीक है, फिर आएगा किल गीतकानि गायन्ति धन्यः, यहाँ सत्वम संधि है, सा आ गया है, धन्यः प्लस तू धन्यः, तू ते पुरुषा, पुरुषा जो है ना आपका, जो यहाँ पे नीचे आ रहा है ये शब्द, ये पुरुषा, धन्यः तू ते पुरुषा संति स्वर्ग अपवर्ग स्पद मार्ग भूते, ये शब्द आएगा भारत भूमि भागे, फिर आएगा ये, फिर श्रुत्वात आएगा, श्रुत्वात के बाद में भूया आएगा, भूया के बाद में भवंती आएगा, ठीक है। ये आपका श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है, ठीक है। तो आपका अन्वय वैसे पुस्तक में दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से अन्वय पुस्तक में से देख के लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद में अनुवाद आप समझिए, इसका अनुवाद क्या है, देवा, देवा का अर्थ है यहाँ पर निसंदेह देवता गीत गाते हैं, ठीक है। देवा, देवा देवता, किल यानी निसंदेह, ठीक है, देवा किल, तो यहाँ पर किल का अर्थ निसंदेह, देवता देवा यानी देवता, तो यहाँ निसंदेह देवता गीत गाते हैं। धन्य तो वे पुरुष हैं, धन्या तू ते, धन्य तो वे पुरुष हैं जो स्वर्ग, स्वर्ग और मोक्ष स्थल, अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप, मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग पर, भारत भूमि के, ये जो दिया आपका भारत भूमि के भाग पर, ठीक है, सुरत्व यानी देवत्व के कारण बार बार जन्मते हैं या बार बार जन्म लेते हैं। समझ आ गया। वापस एक बार आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, गायन्ति देवा यानी कि देवता निश्चित ही, देवता निस्संदेह गीत गाते हैं। धन्य तो वे पुरुष हैं जो, धन्य तो वे पुरुष हैं जो स्वर्ग अपवर्ग यानी मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग पर, भारत भूमि के भाग पर देवत्व के कारण, देवत्व के कारण भूय फिर से होते हैं, बार बार होते हैं या फिर से जन्मते हैं। समझ आ गया आपको। तो इस तरह से ये 30 आपका पूर्ण हुआ। ये 30 कहाँ से लिया गया था, विष्णु पुराण से ये लिया गया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चौथा श्लोक। चौथा श्लोक हमारा क्या है, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुख पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्ड उपाश्रितः, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, बृहनारदीय पुराणम से आपका ये श्लोक लिया गया है। इसका अन्वय क्या है, अन्वय देखते हैं। भारते, तो देखो भारते जो है आपका पहले नंबर पर शब्द आ रहा है, फिर आएगा जन्म, फिर आएगा संप्राप्य, फिर आएगा सत्कर्मसु, फिर आएगा परामुख, फिर आएगा पीयूष कलशम हित्वा विष भाण्डम उपाश्रितः, यहाँ संधि करेंगे तो यहाँ संधि होगी अनुस्वार संधि, विष भाण्डम प्लस उपाश्रितः, ठीक है। अब हम इसका अन्वय करते हैं। अन्वय क्या है इसका, भारत में क्या कह रहा है, भारतीय यानी भारत में जन्म प्राप्त करके, संप्राप्य यानी प्राप्त करके या पाकर के भी जो मनुष्य, ठीक है, जो मनुष्य सत्कर्मसु अच्छे कर्मों से विमुख रहते हैं, किससे विमुख रहते हैं, अच्छे कर्मों से, परांगमुख यानी विमुख रहते हैं, वे तो अमृत रूपी घड़े को, वे तो पीयूष कलश यानी अमृत रूपी घड़े को त्याग कर विष रूपी पात्र को स्वीकार हो जाते हैं या स्वीकार करते हैं, ठीक है। यानी कि देखो, भारत में जन्म प्राप्त करके भी अच्छे कर्मों से विमुख रहकर वे मनुष्य अमृत रूपी कलश को त्याग कर विष रूपी कलश को प्राप्त करते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, और या विष के पान को ही स्वीकार करते हैं, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां श्लोक क्या है, 5th श्लोक, ये भी आपका देखो 4th बृहनारदीय पुराण से लिया गया है। 5वां श्लोक कहाँ से लिया गया, मनुस्मृति से लिया गया है। कहाँ से लिया गया विद्यार्थियों,
मनुस्मृति से लिया गया है। तो देखिए क्या कह रहा है ये पांचों श्लोक, इसका अन्वय क्या है। एतत् देश प्रसूतस्य अग्रजन्मनः, फिर आएगा सकाशात्, फिर आएगा पृथिव्याम सर्वमानवाः स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षरेण, इसका अन्वय है। ठीक है, अब हम अनुवाद आपको समझाते हैं। फिर का क्या अनुवाद है। इस देश में जन्मे हुए, एतत् यानी इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास, अग्रजन्म यानी जन्मे हुए, सकाशात यानी महापुरुषों के, जातस्य प्रसूतस्य यानी जातस्य जन्मे हुए। ठीक है, और महापुरुषों, अग्रजन्म यानी श्रेष्ठ पुरुषों, महापुरुषों के पास जन्मे हुए, इस देश में जन्मे हुए अग्रजन्म यानी महापुरुषों के पास, सकाशात यानी पास। फिर आगे क्या है, पृथ्वी के सभी मनुष्य, पृथ्व्याम यानी पृथ्वी के सर्व मानवा यानी सभी मनुष्य अपने अपने चरित्र की, स्वयं अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। समझ आ गया। वापस एक बार, एतत् यानी इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास, अग्रजन्म यानी महापुरुषों के पास जाकर इस पृथ्वी के सभी मनुष्य अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते थे। मनुस्मृति से लिया गया, ध्यान रखें आप। समझ आ गया होगा आपको। फिफ्थ, आगे बढ़ते हैं। 6 श्लोक हमारा क्या है। 6 श्लोक में आपको पता ही है कि आपने कंठस्थ जो श्लोक किया है संस्कृत में, वो ये 6 श्लोक है। अज्ञात है, यानी अज्ञात यानी रामायण ग्रंथ से ये श्लोक लिया गया है, आप ध्यान रखेंगे। अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। ठीक है, इस श्लोक का हम अगर क्या करेंगे, इसका हम अगर अन्वय करेंगे तो अन्वय क्या होगा, हे लक्ष्मण है, क्या होगा इसका अन्वय, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण स्वर्णमयी लंका, स्वर्णमयी, तो देखो स्वर्णमयी होगा, अपि पीछे आएगा आपका। ठीक है, लंका मेना रोचते, मेना रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ठीक है, देखिए इसी श्लोक में आपकी अगर ये लाइन आ जाए ना कारक टॉपिक के अंदर, तो इसमें आपको पूछा जाएगा, अंडरलाइन कर दिया जाएगा, इसको अंडरलाइन किया जाएगा, स्वर्गादपि को पूछा जाएगा कौन सी विभक्ति और कारण क्या है, तब आपको यहाँ पर कारण विभक्ति बताना पड़ेगा। तो इसमें आपकी ग्रामर भी बन रही है, संधि भी है, और आपका अन्वय भी मैंने बता दिया है। अन्वय वापस बोल रहा हूँ, हे लक्ष्मण है स्वर्णमयी अपि लंका में न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अब देखो हिंदी अर्थ क्या है, हे लक्ष्मण सोने से बनी हुई लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है, मुझे रुचिकर नहीं है लगती, क्योंकि माता और जन्मभूमि, जननी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, स्वर्ग से भी बड़ी होती है, गरीयसी नहीं बढ़कर, श्रेष्ठ होती है। समझ आ गया आप सभी को। तो इस तरह से आज हमने 6 श्लोक इस वीडियो में पढ़े हैं। ठीक है, अब आपको अच्छी तरह से इस वीडियो को पूरा देखते हुए, समझते हुए आपको अनुवाद लिखना है और बार बार पढ़ते रहना है। फिर आगे जो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा वो आपका आएगा 7 श्लोक से लगा के 11 श्लोक तक का वीडियो होगा। धन्यवाद।